Hello students, this is Shivani Sumit Rana. Welcome to our channel SSR Nursing Classes. तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे हम नर्सिंग रिलेटेड सारे वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, अभी मैंने जो स्टार्टिंग किया है वो ओबीजी सब्जेक्ट को लेके स्टार्ट किया है। मैं ओबीजी के ऑलमोस्ट टॉपिक को ही कवर करती हुई जाऊंगी। बाकी आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपने देखा होगा हमने एक साइकेट्रिक का भी टीचर हायर किया है, मिस्टर अर्जुन सिंह। ठीक है, तो वो आपको साइकेट्रिक पढ़ाएंगे। तो मैं ओबीजी में स्टार्टिंग से लेके चल रही थी। मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट किया था। उससे पहले मैंने एक पेल्विस का वीडियो बनाया था, वो आपके प्रैक्टिकल के लिए बहुत अच्छा रहेगा, वीडियो बहुत बेनिफिशियल है। अब मैंने जो स्टार्ट किया है टॉपिक, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पर्पस के लिए या फिर आपके नॉलेज पर्पस के लिए। कुछ यहाँ पे अगर प्रेग्नेंट लेडीज हैं, अगर वो भी देखना चाहती हैं ये वीडियो, तो उनके लिए भी काफी अच्छा रहेगा ये वीडियो, क्योंकि उनको ये वीक वाइज किस तरीके से एक फीटस डेवलप होता है वो काफी अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है। तो हम फीटल डेवलपमेंट की सीरीज को स्टार्ट किए थे, तो उसमें हमने एम्ब्रियोलॉजी देख लिया था कि व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी। उसके अंदर जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं वो हमने देख ली थी। अब हम जो देखेंगे कि एक एम्ब्रियो किस तरीके से वूम के अंदर वीक वाइज वीक डेवलप होता है, किस कौन कौन से पार्ट कौन कौन से वीक में या फिर कौन कौन सा सिस्टम किस वीक में स्टार्ट होता है या फिर वो उसका स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होता है। ये सारी चीजें हम इस सीरीज में देखेंगे। ये काफी लंबा लेक्चर होने वाला है, इसलिए मैं उनको पार्ट्स वाइज में डालूंगी। ठीक है, तो हमें सब मालूम है कि जो हमारा प्रेगनेंसी होता है वो कुछ 3 ट्राइमेस्टर्स होता है, उसमें ट्राइमेस्टर वाइज होता है, क्योंकि 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, उसमें 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं। तो हम कुछ कुछ वीक्स को वीडियोस में डाल रहे हैं, तो वो पूरा एक साथ वीडियो नहीं बनाएंगे, हम अलग अलग वीडियोस में वो डालेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लें एम्ब्रियो क्या है। द डेवलपिंग ऑफस्प्रिंग इज टर्म एज एम्ब्रियो अंटिल 8 वीक आफ्टर इम्प्लांटेशन। मैं इम्प्लांटेशन पढ़ा चुकी थी। अगर आपने प्रीवियस मेरा वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो आप देख लेना कि इम्प्लांटेशन क्या होता है। ब्रीफली इसमें पूरा एक्सप्लेन्ड है, आप देख लेना। तो इम्प्लांटेशन के बाद में जो 8 वीक्स होते हैं, उन वीक्स में क्या होता है, जो एक ऑफस्प्रिंग है उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। दैट इज नोन एज एम्ब्रियो। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में जाएंगे तो एक बेबी का वूम के अंदर जस्ट स्टार्ट होना, जस्ट बनना, वो होता है एम्ब्रियो। जो जब मतलब डिलीवरी होने से पहले पहले जब बेबी वूम में होता है और वो एक इंडिविजुअल यानी कि एक ह्यूमन का कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहा होता है या ह्यूमन बनने की तैयारी में होता है, तो वो जो एक स्टेज होती है उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज क्या होता है, इस पीरियड में ही, ये जो जितना पूरा पीरियड रहेगा, एक एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के पीरियड के दौरान ही एक बॉडी के ऑर्गन्स और सिस्टम बेसिक तरीके से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, बाकी फर्दर जब बेबी बड़ा होता चला जाता है, उसके जो भी सिस्टम है वो और अच्छे से ग्रोथ होते हैं, मैच्योर होते हैं। हमें पता है जब बेबी बॉर्न होता है, जस्ट बॉर्न होता है, तो उसके सारे स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं, उसके सारे ऑर्गन्स होते हैं, सिस्टम भी क्या कहते हैं प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो उतनी अच्छी से मैच्योर नहीं होते हैं और ग्रो नहीं होते हैं। किसी भी बेबी को आप देखेंगे तो उसके हाथ या पैर, वो उनकी जो ग्रोथ होती है वो अभी पूरी तरीके से नहीं हुई होती है। वो जब बड़े जिस तरीके से होते चले जाते हैं, उनका पूरा ग्रोथ हो जाता है और उसी तरीके से उनके ऑर्गन्स में भी मैच्योरिटी आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज at the end of 8 week all organs, system and external structure are present. वीक मतलब 8 वीक एंड होते होते जितने भी सिस्टम्स हैं या फिर ऑर्गन हैं वो ऑलमोस्ट प्रेजेंट हो जाते हैं, बन के तैयार हो जाते हैं। उसके बाद वाले जो भी वीक्स आते रहते हैं उनमें वो क्या है, और अच्छी तरीके से फंक्शनिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है, एनाटॉमी तैयार हो जाती है, स्ट्रक्चर बन जाते हैं, फिजियोलॉजी उसकी फर्दर वीक्स में होती रहती है। ठीक है, इतना आई होप क्लियर हो गया होगा सबको।
बस कुछ नहीं, बस इसमें सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि एम्ब्रियो क्या है। वूम के अंदर जब बेबी होता है वो होता है एम्ब्रियो, और हम पढ़ रहे हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो जिस जिस तरीके से एम्ब्रियो बढ़ता है, ग्रो करता है, मैच्योर होता है, उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, तो वीक्स आते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली ही स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे और उसकी फिजियोलॉजी स्टार्ट होती जाएगी। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से वीक वाइज में बच्चे का डेवलपमेंट होता है, या फिर कौन कौन से वीक में कौन कौन सा स्ट्रक्चर बनता है और कौन कौन सा स्ट्रक्चर वर्क में लग जाता है। चलें देख लें। जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम 15 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन के 15वें दिन तक स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 15 दिन से स्टार्ट होता है। उससे पहले पहले वो सेल डिविजन वाली प्रोसेसेस होती रहती हैं, उसके बाद एम्ब्रियो का बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं मेरे, तो उसमें आपने देखा होगा कि मोरुला बनता, मैंने बताया था फर्टिलाइजेशन होता है, फिर मोरुला बनता है, प्लास्टोसिस बनते हैं। ये सारी प्रोसेस इससे पहले हो रही होती हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद होती हैं। ठीक, उसके बाद में मैंने बताया था कि एक पूरी प्रोसेस में समझा चुकी हूँ ये कि एम्ब्रियो कहाँ तक बन जाता है। अब हम ये देखेंगे, अब एम्ब्रियो बन गया है, बनने के बाद में क्या क्या चीजें आने वाली हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट 12 to 14 डेज जो एक स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है, दैट इज नोन एज जाइगोट। ओके, एंड देन फ्रॉम 15 डेज अप टू 8 वीक, 15वें दिन से लेकर के 8 वीक तक का जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, दैट इज नोन एज एम्ब्रियो। एंड देन फ्रॉम 8 वीक टू टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, जो न्यू बॉर्न बन के आ जाता है, दैट इज नोन एज फीटस। यानी कि लास्ट ट्राइमेस्टर से लेकर के जो अप्रोक्स लास्ट ट्राइमेस्टर और जो बेबी बर्थ होता है, जिस न्यू बॉर्न बेबी या फिर टाइम ऑफ बर्थ, जो डिलीवरी जिस समय हो रही होती है, तो उस समय वो एम्ब्रियो नहीं रह जाता, उस समय वो फीटस की डिलीवरी हो रही होती हो। ओके, तो आफ्टर 8 वीक, यानी कि 8 वीक से ले करके कह सकते हैं बर्थ के टाइम तक, जब तक न्यूबॉर्न बर्थ हो नहीं जाता है, उसके बाद तो फिर वो क्या हो जाता है, 0 to फिर 1 तक वो इन्फेंट में चला जाता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या होता है, वो फीटस कहलाता है। दीज आर सम टर्मिनोलॉजीज। अगर आपसे कोई पूछता है, ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल्स में पूछा जाता है, मोस्ट प्रोबेबली आपके प्रैक्टिकल्स में एक चीज पूछी जाती है कि वो मतलब कितने डेज तक वो जाइगोट कहलाता है, या कितने डेज तक वो एम्ब्रियो कहलाता है, या फीटस कितने डेज तक वो माना जाता है। ये चीजें आपके वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है, यू कैन नोट डाउन। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज यॉक्सिक। अच्छा ठीक है, जो बेबी का जिस समय डेवलपमेंट हो रहा होता है, कुछ इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? ये इस तरीके का एक यॉर्क सैक होता है फीटस, जो एम्ब्रियो के अंदर, अभी ये एम्ब्रियो है इस समय तक, लेकिन जब बेबी बड़ा होने लगता है, ग्रो करने, जिस समय एम्ब्रियो ग्रो कर रहा होता है, ग्रो होते होते यही जो यॉर्क सैक है हमारा, ये ग्रो करते करते फोगेट, मिडगेट, हिंडगेट, पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, दैट इज these are some parts of intestine. ओके, तो ये एक एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है जो कि एक डेवलपिंग प्रोसेस पे है। ये प्लेसेंटा की कुछ विलाइज हैं, बॉडी स्ट्रक है ये, और ये जो पार्ट है हमारा, ये है यॉर्क सैक। जिस तरीके से जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होता रहता है, तब क्या होता है, जो यॉर्क सैक होता है वो धीरे धीरे एक जो इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, फोगेट, मिडगेट और हिंडगेट, इनकी फॉर्मेशन ले लेता है। आगे चल के यही यॉर्क सैक इंटेस्टाइन बन जाता है, इंटेस्टाइन के अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो अब हम देखेंगे डेवलपमेंट बाय वीक्स ऑफ जेस्टेशन। सबसे पहली चीज, व्हाट इज जेस्टेशन या फिर जेस्टेशनल एज। तो द जेस्टेशनल एज इज, it is the duration of pregnancy calculated from the first day of last menstrual period. That means gestational age का मतलब क्या होता है, वो पूरी ड्यूरेशन, प्रेगनेंसी की वो ड्यूरेशन, पूरी ड्यूरेशन को हम बोलते हैं
जेस्टेशनल एज, जो कि कैलकुलेट की जाती है, कब से कैलकुलेट की जाती है? फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। यानी कि एक लेडी का जब लास्ट मेंसेस आता है या फिर लास्ट पीरियड आता है, उसके फर्स्ट डे से हम काउंट करते हैं एलएमपी, यानी कि उसके उसके जो फर्स्ट डे से हम क्या काउंट करते हैं? ड्यूरेशन को काउंट कर लेते हैं प्रेगनेंसी की, उसको ही हम, उस ड्यूरेशन को ही हम पूरा क्या बोलते हैं? जेस्टेशनल एज। क्लियर? डेवलपमेंट वीक्स ऑफ फीटस, द पीरियड ऑफ कंसेप्शन टू बर्थ। अब कंजप्शन से लेकर के बर्थ तक के जितने भी डेवलपमेंट आएंगे वीक वाइज, वो हम देखेंगे किस तरीके से एक एम्ब्रियो की लेंथ, वेट, उसका जेस्टेशन ऑफ पीरियड किस तरीके से वो बढ़ता है डिग्री बाय डिग्री, वो हम वीक्स वाइज देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 0 to 4 वीक्स आफ्टर कंसेप्शन, मतलब कंसीव करने, एक वुमेन के कंसीव करने के बाद में उसके बाद से 4 वीक्स तक के कितने किस तरीके से उसमें क्या होंगे? डेवलपमेंट होंगे, वो हम देखेंगे। फर्स्ट डेवलपमेंट ये है कि जब बेबी कंसीव हो जाता है, जिस समय फीटस कंसीव हो जाता है, उस समय वो बहुत ही रैपिडली ग्रोथ करता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक प्लेट, एम्ब्रियोनिक प्लेट का बनना स्टार्ट हो जाता है किस पीरियड में? 0 to 4 वीक में। स्टार्टिंग का जो बेस है एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वो अब फॉर्म होने लग जाता है, यानी कि एक बेसिक स्ट्रक्चर उसका बनना स्टार्ट हो जाता है। हार्ट डेवलप्स बिगिन टू बीट। ओके, हार्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट जाता है और वो लिटरली बीट होने लग जाता है, लेकिन वो जो भी बीट है वो वुमेन को फील नहीं होती है। और ये कंटिन्यू कब तक रहता है? 13 to 40 वीक्स तक ये कंटिन्यू रहता है। हार्ट का पूरा डेवलपमेंट जो है वो पूरे थ्रू आउट प्रेगनेंसी क्या रहता है? कंटिन्यू रहता है, उसका बीटिंग भी स्टार्ट रहता है और डेवलपमेंट होता रहता है। अब क्या है? लिम्स बनना स्टार्ट होता है। लिम्स, बर्ड का मतलब है हाथ पैर का छोटा छोटा बना, बर्ड्स बनने लग जाते हैं, उनकी कुछ कली जैसी निकलना थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज बाय द एंड ऑफ 4th वीक एम्ब्रियो हैज अज्यूम्ड। अब ये जो एक एम्ब्रियो है वो अभी तक ये इंसानों की तरह, कोई भी ह्यूमन की तरह दिखना स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ लिजर्ड जैसे दिखना लग जाता है। सैलेमेंडर लुक का मतलब है लिजर्ड के तरह, एक छिपकली के जैसा कुछ कुछ स्ट्रक्चर उसका दिखने लग जाता है। ठीक है, वो अभी ह्यूमन के जैसे नहीं दिख रहा है। और क्या है? ईयर्स का बनना स्टार्ट हो जाता है। मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से कान उसके बन गए, नहीं, कुछ छोटा सा स्ट्रक्चर एक ईयर का बन जाता है। बोथ ईयर्स का जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। आर्म्स बर्ड निकल आते हैं। आर्म्स बर्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि पूरा आर्म बन के तैयार नहीं होता है, पूरा हाथ नहीं बन जाता है, सिर्फ बर्ड्स निकलते हैं, उसकी एक बर्ड निकलना स्टार्ट होती है। ऐसे ही लेग्स का भी बर्ड्स स्टार्ट होते हैं, लेग बर्ड बनना शुरू हो जाते हैं। और क्या होता है? फेशियल एंड नेक स्ट्रक्चर, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? उनके स्ट्रक्चर का एक फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, इनिशिएटिव पीरियड होता है ये किसी भी स्ट्रक्चर के बनने का, चाहे वो फेशियल हो स्ट्रक्चर हो, चाहे वो उसका नेक का स्ट्रक्चर हो, उसका सिर्फ और सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है। और अभी वो इंसानों के जैसे भी इवन दिख नहीं रहा, वो कैसे लिजर्ड्स की तरह दिख रहा है। होल सेक इज द साइज ऑफ, अच्छा, जो ये एक पूरा जो सेक है, क्योंकि अभी तो ये एम्ब्रियो एक सेक जैसा ही हो रखा है, ये दिख कैसा रहा होता है? इसका जो साइज होता है वो ग्रेप्स की तरह होता है, स्मॉल ग्रेप की तरह इसका एक साइज होता है, और ये कवर्ड होता है क्यूरियोनिक विलाई से। ठीक है, और इसमें इस समय कोई भी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। आई होप इट इज क्लियर। आप अगर कोई भी चीज क्लियर नहीं हो रही है यहाँ पे, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज, अब क्या है? हमने 0 to 4 वीक्स देख लिया आफ्टर कंसेप्शन के बाद में। 0 to 4 वीक्स क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है वो हमने देख लिया। ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर बन चुका है, पर उसका कोई भी फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। अब देखेंगे 8th वीक में क्या डेवलपमेंट होता है या फिर क्या मैच्योरिटी आती है। फर्स्ट पॉइंट इज वेरी रैपिड सेल डिविजन। इस समय पे सेल जो मतलब एक जो डिविजन है वो बहुत ही तेजी से
हो रहा होता है, सेल डिविजन बहुत तेजी से हो रहा होता है इस पीरियड में। हेड एंड फेशियल स्ट्रक्चर्स डेवलप, अभी इनका फेशियल फीचर्स जो है और उनका जो एक हेड है, खोपड़ी है, वो बनना ऑलमोस्ट बन गई है, डेवलप हो गई है, ठीक है। ऑल मेजर ऑर्गन्स, अच्छा ले डाउन इन द, अच्छा क्या है कि जितने भी मेजर ऑर्गन्स हैं वो क्या है अब बनना, उनका जो एक इनिशिएटिव फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, वो इनिशियली स्टार्ट हो चुके हैं। जेनाइटल एरिया भी उनका अभी क्या है, बन गया है, ठीक है। इस वीक में 8th वीक तक इनका जेनाइटल एरिया तो बन चुका है, पर ये अभी सेक्स इसका क्लियर नहीं हुआ है, जेंडर क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन उसका फॉर्मेशन हो चुका है। अर्ली मूवमेंट्स स्टार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज विजुअल ऑन अल्ट्रासाउंड फ्रॉम 6 वीक से जो फीटस है, यानी कि जो अभी तो फिलहाल एम्ब्रियो ही है, वो क्या है अल्ट्रासाउंड में दिखने लग जाता है। अभी ये जो सेक है वो 1 to 2 इंचेस का है डायमीटर में, ठीक है। अगर हम ऐसे बात करें, डायमीटर की बात करें तो 1 to 2 इंचेस का है। बाकी अगर साइज देखा जाए तो वो एक हेंस के एग की तरह है, मुर्गी के छोटे अंडे की तरह है। के बाद में क्या है, एम्ब्रियो इज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहाँ तक आते आते अब धीरे धीरे कितने 3 सेंटीमीटर में ये बढ़ने लग जाएगा। उसके बाद क्या है, आईज बिगिन टू डेवलप, आंखें बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ड्यूरिंग 6th वीक नोज, माउथ, पैलेट बिगम टू टेक फॉर्म। 6 वीक आते आते नोज बनना स्टार्ट हो जाती है, माउथ बनने लग जाता है और पैलेट बनना स्टार्ट हो जाता है। क्या है, आईलिड बिकम विजिबल एट द एंड ऑफ 7th वीक। 7th वीक के आते आते आईलिड्स अच्छी तरीके से विजिबल होती हैं। अब इस स्टेज में आते आते ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक्स इस एम्ब्रियो में दिखने लग जाएंगे। अब ये छिपकली की तरह नहीं दिखेगा, अब ये ग्रेजुअली ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक इसमें शो होने लग जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज एट द एंड ऑफ 7th वीक के आते आते एम्ब्रियोनिक पीरियड जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने लग जाता है, ठीक है। फिर क्या है, ऑल एसेंशियल इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन आर फॉर्म। मोस्ट प्रोबेबली जितने भी एसेंशियल इंटरनल और एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका फॉर्मेशन अब हो चुका है। अब इस पीरियड में आते आते कहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको कोई भी ड्रग्स या फिर एक्सरे या वायरस के कांटेक्ट में नहीं आना होता है। व्हाट्स द रीजन फॉर दिस? रीजन क्या है कि ये जो ड्रग्स होते हैं ये क्या कर जाते हैं, बेबी को हार्म पहुंचा सकते हैं, ठीक है। उनकी इवन डेथ भी कर सकते हैं, या फिर वो कोई ऐसी मेजर मालफॉर्मेशन बेबी में कॉज कर सकते हैं जो बेबी के ग्रोथ होने के बाद में बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। तो ये जो पीरियड चल रहा है, इस वीक्स में मदर को कोई भी ड्रग्स या फिर एक्सरे के कांटेक्ट में नहीं लेके आया जाता। अब हम बात करते हैं 9 to 12 वीक आफ्टर कंजप्शन। The first point is eyelids fuse। अब eyelids का फ्यूज होना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद किडनी begins to function and the fetus passes urine from 10 weeks। किडनी का फॉर्मेशन इस वीक में स्टार्ट हो जाता है और फीटस का यूरिन पास करना भी वो स्टार्ट कर देता है। ये यहाँ पे एक चीज क्लियर करूं कि जो प्लेसेंटा है, हम एक जो लेक्चर है वो प्लेसेंटा पे भी बनाएंगे और एक डेसिडुआ पे भी मैं एक छोटा सा लेक्चर दे दूंगी। वो एक्चुअली बहुत स्मॉल टॉपिक है, वो जस्ट आपके 2 मार्क्स के लिए मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है, तो मैं एक छोटा शॉर्ट वीडियो उसका बना के दे दूंगी और प्लेसेंटा का वीडियो मैं जरूर बनाऊंगी। तो अभी यहाँ पे एक छोटी सी एक बात बता दे रही हूँ कि जो प्लेसेंटा होता है वो क्या करता है, जो भी बेबी का जो वेस्टेज है उसको प्यूरिफाई करने का भी काम करता है। तो यहाँ पे जितना भी वेस्टेज हमारा बेबी फीटस देता है वो सारा कुछ प्यूरिफिकेशन प्लेसेंटा के थ्रू होता है। नेक्स्ट इज फीटल सर्कुलेशन फंक्शनिंग प्रॉपरली। यहाँ तक इस स्टेज तक अभी यानी कि जो 9 से लेकर के 12 वीक तक का ये जो एक टाइम पीरियड है, इसमें फीटल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है।
बेबी अभी सकिंग और सोलोइंग भी सीख चुका है। सेक्स, अब यहां तक आते हैं कि जेंडर जो है वो क्लियर हो जाता है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो वो क्लियर हो जाता है, लेकिन उसको हिडन रखा जाता है, वो पोर्शन, आपका जेंडर वाला पोर्शन हिडन रखा जाता है। टू अवॉइड अबॉर्शंस, मूव फ्रीली। अच्छा, अभी क्या है, बेबी मूव फ्रीली कर रहा है, लेकिन मदर को फील नहीं होता है ये चीज। ओके, तो मदर जो होती है वो 3 मंथ्स तक बहुत ही रेयर हल्का सा मूवनेस फील होगा, अदरवाइज नहीं होता। आफ्टर 3 मंथ्स और 4 मंथ्स और 5 मंथ्स, सम लेडीज में 5 मंथ्स उनको मूवमेंट फील होता है। कुछ स्टार्टिंग के इनिशियल रिफ्लेक्सेस स्टार्ट हो जाते हैं बेबी में, जैसे मैं बता रही हूँ सकिंग, ये सब रिफ्लेक्सेस हैं, या सॉलोइंग, ये कुछ थोड़े बहुत रिफ्लेक्सेस बेबी के अंदर प्रेजेंट हो जाते हैं। अब बेबी पूरी तरीके से एक ह्यूमन के जैसे लगने लग गया है। जो फीटस है, क्योंकि मैंने कहा 8th मंथ के बाद में वो हम उसको फीटस टर्म बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब जो फीटस का वेट है वो कितना हो चुका है, 0.5 to 1 आउंस तक, ये एक यूनिट है। फीटस कैन सोलो, मेक रेस्पिरेटरी मूवमेंट, यूरिनेट, ओपन एंड शट हिज और हर माउथ। इस टाइम तक आते आते फीटस सोलोइंग सीख चुका होता है, रेस्पिरेशन भी उसका स्टार्ट हो जाता है, और वो यूरिनेट भी करने लग जाता है, वो अपनी आईज को शट और क्लोज भी कर सकता है। सो दीज आर सम डेवलपमेंट्स जो मैंने आपको वीक वाइज बता दिए, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुए, क्योंकि हमें पता है 36 to 40 वीक्स होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक, तो हमने कुछ कहाँ तक कर लिए हैं, 9 to 12 वीक्स तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे ये ऑलमोस्ट पूरा एक ट्राइमेस्टर हो गया है। ठीक है, एक ट्राइमेस्टर तक की हमने बात कर ली है, इतना हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे उसमें हम 12 वीक के आगे का देखेंगे, कितने मूवमेंट्स और होते हैं, फिर एक लेक्चर और रहेगा, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फॉर आपके वाइवा सेशन के लिए भी और एग्जाम सेशन के लिए भी। तो ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो और लाइक करें। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।